नमस्कार, स्वागत है पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहान। देख लेते हैं कि मंगलवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से किस प्रकार के संकेत हमारे मार्केट्स के लिए हैं। तो थोड़ी सी शुरुआत होती हुई हमने एसजीएक्स निफ्टी में देखी है। फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड है, 20 अंकों की कमजोरी, 16,600 के करीब फिलहाल एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। बाकी एशियन मार्केट्स की बात करें तो 50-51 अंकों की कमजोरी लेकर फिलहाल जापानीज मार्केट कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। टॉपिक स्ट्रेट टाइम सब में हम फ्लैट टू पॉजिटिव एक रेंज बाउंड कारोबार ही होता हुआ देख रहे हैं। और कॉस्पी की बात करें तो यहां पर ऑलमोस्ट 10-11 अंकों की स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स की बात करें तो यहां पर कुछ हल्की सुस्ती के संकेत हैं। 120-118 अंकों की कमजोरी के साथ डाउ फ्यूचर्स फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और नैस्डैक फ्यूचर्स की भी बात करें तो 40-45 अंकों की कमजोरी यहां दिख रही है। कुछ हल्का फुल्का बाउंस बैक हमने कमोडिटी स्पेस में आता हुआ देखा है, लेकिन मोटे तौर पर दायरे का ही ट्रेड है। आधे % की स्ट्रेंथ के साथ सोना चांदी ट्रेड करते हुए देख रहे हैं। हालांकि सोना अभी भी 5 महीने के लोज के पास है और चांदी में भी 7 हफ्ते के निचले स्तर पर कारोबार हो रहा है। और ब्रेंट नाइमेक्स क्रूड में भी हम देख रहे हैं फ्लैट टू पॉजिटिव आधे से 5% की स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। तो क्या कुछ हुआ है बीते सत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, किन इवेंट्स पर रखनी है नजर, बताने के लिए दीपांशु मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, मॉर्निंग। आपने पहले ही कल बताया था कि इवेंट लोडेड वीक है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिहाज से भी, कहाँ नजर रहेगी और कल कैसा परफॉर्मेंस था? इवेंट लोडेड वीक है, इवेंट लोडेड डे है। आज आप काफी सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स और एक्शन देखने वाले हैं, बट ऑफ कोर्स थोड़ी सुस्ती का माहौल आपको दिख रहा है। कोई ऐसी बड़ी चिंता की बात नहीं है। बड़ा इवेंट आ रहा है ऑफ कोर्स, फेड की पॉलिसी, उससे पहले थोड़ा हल्के हुए हैं अमेरिकी बाजार, वो भी सिर्फ आईटी स्टॉक्स में आपने ज्यादा गिरावट देखी। डाउ फिर भी 90 अंक ऊपर ही बंद हुआ और बहुत ही सीमित, ये सिर्फ 200 पॉइंट की रेंज में आपने डाउ पर कारोबार होते हुए देखा है। यही पिछले हफ्ते हम देख रहे थे 600 पॉइंट्स की रेंज में कारोबार होते हुए दिखा था। तो उस बीच हल्की फुल्की बढ़त के साथ डाउ बंद हुआ और कल जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो डाउ थोड़ा ऐसा ही एक्शन दिखा रहा था। तो कोई ज्यादा सरप्राइजिंग एक्शन नहीं है, बट हाँ कुछ फैक्टर्स हैं जिस पर बाजार की नजर बनी रहेगी। एक तो लगातार दूसरे दिन आईटी में आप गिरावट देख रहे हैं, वहां पर आप रखिए नजर। बॉन्ड यील्ड इनकी 2.8% के नीचे है, वहां से कोई परेशानी नहीं है। आज से फेड की 2 दिवसीय बैठक शुरू हो रही है और अनुमान 1% की हाइक का थोड़ा बढ़ा है। कल 80% मान रहे थे 1% की हाइक होगी, आज 77% मान रहे हैं 1% की हाइक होगी। वहीं 23% मान रहे हैं कि करीब 1% की हाइक हो सकती है। स्पेसिफिकली कल के अगर एक्शन की बात करें तो बैंक्स और एनर्जी शेयर्स, यहां पर आपने खरीदारी देखी। आईटी में सुस्ती थी, बट भारी गिरावट आपने अक्रॉस द बोर्ड रिटेल स्टॉक्स में देखी और उसकी एक वजह है वॉलमार्ट, सबसे बड़ी रिटेल कंपनी वर्ल्ड की। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने अपनी प्रॉफिट और सेल्स गाइडेंस घटाई है। आने वाले क्वार्टर्स के लिए, आने वाले साल के लिए इन्होंने अपनी गाइडेंस घटाई है और उसके दम पर शेयर 9% कल आपको टूटते हुए दिखा है। इनका कहना है कि जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, कंज्यूमर्स की मांग पर असर आ रहा है। फूड इन्फ्लेशन काफी तेजी से बढ़ा है। अब फूड पर तो आप खर्चा ज्यादा कम नहीं कर सकते, एक फिक्स्ड आपकी डिमांड रहती है, बट जो बाकी कंजम्पशन है, डिस्क्रेशनरी डिमांड है, वो गिरते हुए देख रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में ये कह रहे हैं कि गिरावट आ रही है। कपड़ों की लोग कम खरीदारी इस समय कर रहे हैं। बाकी डिस्क्रेशनरी आइटम्स की खरीदारी अब कम होती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से उन्हें आने वाली परफॉर्मेंस में प्रेशर दिख रहा है। और क्योंकि वॉलमार्ट ने गाइडेंस घटाई है तो अक्रॉस द बोर्ड जो बाकी रिटेल स्टॉक्स है वहां पर भी आपने गिरावट देखी है। टारगेट, एक और बड़ा रिटेल ग्रुप, 5% लुढ़का है। अमेजॉन 4% नीचे था, कॉस्टको 2% नीचे है और अक्रॉस द बोर्ड जो रिटेल चेन है वहां पर आपने दबाव बनते हुए दिखा है। तो मुनाफे की गाइडेंस और आगे की सेल्स गाइडेंस घटाने की वजह से आपने देखा रिटेल शेयर्स में प्रेशर आया। और क्योंकि यूएस कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, रिटेल पर काफी बड़ा फोकस रहता है, तो ये एक चिंता का विषय बन सकता है। इसके साथ ही आपने देखा आज की अगर मैं बात करूं तो ऑफकोर्स अल्फाबेट और माइक्रोसॉफ्ट दोनों दिग्गज आईटी कंपनीज के नतीजे आने वाले हैं। कोका कोला, मैकडॉनल्ड्स और जीएम के भी नतीजे आते हुए दिखेंगे। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा आने वाला है, नई गिरोह की बिक्री का आंकड़ा आने वाला है। तो फेड पॉलिसी से पहले कई सारा इंपॉर्टेंट आंकड़ा और कई सारे इंपॉर्टेंट नतीजे भी आने वाले हैं, जिस पर बाजार का फोकस बना रहेगा। यूरोप की बात करें तो यहां पर भी मिला जुला एक्शन देखा। कच्चा तेल कल 2% बढ़कर 105 पर आ गया, बट ज्यादा बड़ा एक्शन आपको नेचुरल गैस में आते हुए दिख रहा है। और आज नेचुरल गैस पर रखिएगा नजर, क्योंकि जो चिंता थी कि रशिया सप्लाई रोक देगा, वो चिंता चली गई थी। 40% सप्लाई जो पहले था उन्होंने वापस रिज्यूम कर दिया। आज एसोसिएटेड प्रेस, एपी की एक रिपोर्ट आई है जो कह रही है कि नेचुरल गैस का सप्लाई रशिया फिर से काट सकता है।
20% कर सकता है, यानी कि करंट सप्लाई को आधा कर सकता है रशिया, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अभी भी मेंटेनेंस इश्यूज आ रहे हैं पाइपलाइन में। अब क्या सच में ये मेंटेनेंस इश्यूज हैं या फिर कुछ मैसेज रशिया सेंड करने की कोशिश कर रहा है, वो तो हमें नहीं मालूम, बट डेफिनेटली एक चिंता का विषय बन रहा है। और इसलिए नेचुरल गैस अक्रॉस द बोर्ड सब कॉन्ट्रैक्ट्स में आपने कल बड़ा उछाल आते हुए दिखा है, तो ये एक फैक्टर है जिस पर बाजार की नजर बनी रहेगी। यहाँ पर सोने पर रखिए नजर, कल तेज गिरावट हुई है, $1720 पर आ गया है। आज यहाँ पर फोकस रहेगा। चांदी जैसा आप बता रही थी 7 हफ्ते के निचले स्तर पर है। डॉलर इंडेक्स तीसरे दिन सुस्त रहा। बेस मेटल्स में कल गिरावट थी, पर एग्री कमोडिटीज में कल एक बाउंस बैक आया। तो नेचुरल गैस इस पर रहेगी नजर, फेड की बैठक उस पर रहेगी नजर, एंड ऑफ कोर्स जो वॉलमार्ट ने गाइडेंस घटाई है उसका इंपैक्ट कल बाजार पर दिखा है। शायद आज भी थोड़ी सुस्ती वहां से आ सकती है। तो काफी असमंजस मार्केट में क्लियरली दिखाई दे रहा है, और होना भी चाहिए, क्योंकि फेड की बैठक एंड ऑफ कोर्स अमेरिकी जीडीपी, ये कुछ आंकड़े हैं जो आगे निर्धारित करेंगे कि क्या रिसेशन वाकई में हमें परेशान करने वाला है, एंड ऑफ कोर्स रेट हाइक कैसी दिखेगी। शुक्रिया दीपांशु वो पूरी डिटेल्स रखने के लिए। चलिए इससे पहले कि हम आगे बढ़े, देख लेते हैं कि कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन किस प्रकार का देखने को मिला है। तो पिछले हफ्ते हमने देखा था कि ठीक ठाक खरीदारी आ रही थी विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से, अब वो फिर से बिकवाली में तब्दील हो गई। हालांकि ट्रिपल डिजिट आंकड़ा है, 845 करोड़ के पास की बिकवाली का फिगर एफआईआईज की तरफ से। थोड़ी बिकवाली हमने घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से भी देखी, 70-72 करोड़ की सेल्स वहां से आई है। एफएनओ की बात करें, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की, तो यहां पर भी कुछ बिकवाली हाथ लगी है। 304 करोड़ के आसपास की बिकवाली का फिगर कल रजिस्टर हुआ है। तो जिस प्रकार के मिले जुले से रेंज बाउंड से ग्लोबल संकेत हैं, इन सबके बीच हमारे मार्केट में क्या ट्रेडिंग रणनीति अपनानी है, ये बताने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। आज निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स होंगे सर जिन्हें वॉच करके चलना है, और आपकी वर्ड ऑफ एडवाइस क्या होगी दर्शकों के लिए? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, सीमित दायरे में कारोबार रहेगा और फेड की अहम बैठक के पहले बाजार थोड़े से सुस्ती के मूड में है। हमारे बाजार भी और दुनिया भर के बाजार भी वेट एंड वॉच वाली स्थिति है। तो बड़ा मूव शायद अमेरिका में कल देर रात आए और हमारे यहाँ परसों देखने को मिले, और परसों वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी भी है। उससे पहले निचले स्तरों पर आने पर बाजार थोड़ी सी आपको शॉर्ट कवरिंग और हल्की फुल्की खरीदारी दिखाएंगे। ऊपर आने पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी होती हुई दिखेगी। दोनों तरफ के ट्रेड मिलेंगे। कल के हल्के फुल्के करेक्शन के बाद बाजार थोड़े से पोजीशन के लिहाज से लाइट हो चुके हैं। पुट-कॉल रेशियो थोड़ा नीचे आ चुका है। ऐसे में आज अब आपके लिए तुरंत 16,475, 16,550 के सपोर्ट का काम करेगा। इस रेंज में आने पर हल्की फुल्की खरीदारी आप देखेंगे, और ऊपरी स्तरों पर 16,750, 16,700, 16,750 आपके लिए रुकावट की जगह बनेगी। वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। बढ़िया तेजी 16,800 के पार करके टिकने पर बनेगी, और फ्रेश कमजोरी 16,500 के नीचे टिकने पर आपको आती हुई दिखेगी। 475 के नीचे मान लीजिए। अब आइए बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, कंपेरेटिवली थोड़ा सा बेहतर और थोड़ा सा मजबूत है। कल आईसीआईसीआई बैंक के नतीजों ने सहारा दे दिया। ऐसे में बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट रेंज है वो थोड़ी सी दूर की है, 36,200 से लेकर 36,350 की। उससे ठीक पहले 36,500 पर भी एक अच्छा मजबूत सपोर्ट है। अगर उसके नीचे गए तो 36,200, 36,350 बहुत परफेक्ट रेंज है, यहाँ पर बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी चाहिए। और ऊपरी स्तरों पर बैंक निफ्टी में 37,000 को पार करने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही है। तो रेंज ऊपर की जो बनेगी वो 36,825 से लेकर 36,975, यानी कि ब्रॉडली 37,000 समझ लीजिए। फ्रेश खरीदारी तभी होगी जब बैंक निफ्टी 37,000 को पार करके दिखे। तो ये आपके लिए रेंज होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी थोड़ा सा बेहतर रहेगा। कमजोर हुआ तो कम कमजोर होगा, और मजबूती की अगर लीडरशिप है तो बैंक निफ्टी से आने की संभावना थोड़ी सी बनती भी दिख रही है। तो ये आज के लिए जो ट्रेडिंग रेंज है इस पर फोकस करना चाहिए। जी चलिए अनिल सर, थैंक यू सो मच बताने के लिए कि कहाँ रखनी है नजर और कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस बैंड को फॉलो करके चलना है। तो सर ने क्लियरली कहा कि निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में भरोसा, कॉन्फिडेंस ज्यादा बन रहा है, लेकिन लेवल्स में दोनों के आपको बता देती हूँ। 16,475, 550 निफ्टी में आज ये एक तगड़ी सपोर्ट रेंज का काम करेगा, और अपर बैंड 16,700 से 750 की ऊपरी रेंज आपको मिल जाएगी। निफ्टी बैंक की बात करें तो 36,200 से 36,350 ये एक तगड़ी सपोर्ट रेंज का काम करेगा।
और अपर बैंड है थोड़ा 37,000 के पास रेजिस्टेंस फेस कर सकता है बैंक निफ्टी, लेकिन 36,825 से 975 ये आज एक रेजिस्टेंस बैंड साबित होगी। तो उम्मीद यही की जाएगी कि 37,000 का एक बार आंकड़ा पार हो तो वहां से और बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ बनेगी और कॉन्फिडेंस ज्यादा यही निकल के आ रहा है। चलिए दायरे का ट्रेड यहां देखने को मिलेगा, लेकिन इसी बीच खबरों के दम पर खासा एक्शन रहने वाला है चुनिंदा शेयरों में, सेक्टर्स में। ऑफ कोर्स जून तिमाही के नतीजे तो आ ही रहे हैं। पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी अरमान इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान, गुड मॉर्निंग। पहले तो बताइए कल कौन कौन सी कंपनीज ने नंबर्स पेश किए हैं और कैसे रहे हैं? जी, सबसे पहले देखिए एक्सिस बैंक के नतीजे। एक्सिस बैंक के जो नतीजे हैं वो हमारे अनुमान से बेहतर आते हुए दिखे हैं। एनआईएस जो है वो लगभग 21% बढ़कर आती हुई दिखी है। मुनाफे में 91% की बढ़ोतरी देखी गई है और जो जीएनपीए है, जो ग्रॉस नेट एनपीए और जीएनपीए हैं, वो 2.82% से घटकर 2.76% आते हुए दिखे हैं और एनएनपीएस जो हैं वो भी 0.73% से घटकर 0.64% पर आते हुए दिखे हैं। अब आती है टाटा स्टील पर बात। टाटा स्टील का भी जो नतीजे आए हैं वो हमारे अनुमान से बेहतर आते हुए दिखे हैं। आय जो है वो लगभग 19% बढ़कर आई है। मार्जिन्स हालांकि 30% से घटकर 24% पर आए हैं, पर हमारा अनुमान 21% का था। और वही मुनाफे की बात करेंगे, मुनाफे भी 14% घट कर आया, पर हमारा अनुमान जो था वो और कम का था। टेक महिंद्रा अनुमान के मुताबिक नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 5% बढ़कर आई है। वही डॉलर अगर रेवेन्यू देखेंगे तो वो भी 1.5% बढ़कर आता हुआ दिखा है। मार्जिन्स 13.2% से घटकर 11% और मुनाफे की बात करेंगे, मुनाफे में लगभग 25% का आपको कट देखा गया है। आईएक्स नतीजे आप अगर देखेंगे अच्छे आए हैं, जो हमारा अनुमान है उसके मुताबिक ही आते हुए दिखे हैं। आय में लगभग 8.1% की बढ़ोतरी आई है। मार्जिन्स देखेंगे आप, मार्जिन्स लगभग फ्लैट रहे, 82.2% के से बढ़कर लगभग 82.4% पर आते हुए दिखे हैं। और मुनाफा देखेंगे, मुनाफे में 10% की आपको बढ़ोतरी देखी गई है। मैक्रोटेक अगर आप नतीजे देखेंगे वो बढ़िया नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 66% बढ़कर आती हुई दिखी है। मार्जिन्स देखेंगे, मार्जिन्स में वहां पे थोड़ा आपको कट देखा गया है, 21% से कट होकर 17.5% पर आते हुए दिखे हैं। और मुनाफे की अगर बात करेंगे, मुनाफा 68% बढ़कर आता हुआ दिखा है। उसी के साथ साथ महंगाई के मॉनिटरिंग असर से इंटरेस्ट रेट्स की में जो बढ़ोतरी हुई है उसके लिए मैनेजमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि उससे अभी कोई जो डिमांड है उस पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं दिख रहा है। और अंत में वर्धमान स्पेशल स्टील्स नतीजे जो है वो मिक्स्ड हैं। आय जो है हालांकि 42.1% बढ़कर आई है, पर मार्जिन्स देखेंगे, मार्जिन्स 15.5% से घटकर 9.8% पर आते हुए दिखे हैं। और मुनाफा देखेंगे, मुनाफे में लगभग 7% की आपको बढ़ोतरी देखी गई है। चलिए, तो ये तो एनालिसिस थी उन कंपनियों के तिमाही नतीजों की जो कल कंपनीज ने डिलीवर किए हैं। लेकिन अरमान ये बताइए कि आज कौन से अहम ट्रिगर्स हैं, कौन सी कंपनीज अपने नंबर्स जारी करने वाली है, एंड ऑफ कोर्स खबरों के दम पर कहाँ एक्शन रहेगा? सबसे पहले नतीजों में निफ्टी में एशियन पेंट्स, बजाज ऑटो और लार्सन एंड टोब्रो पर ध्यान रखिएगा। एफएनओ में टाटा पावर और यूनाइटेड स्पिरिट्स पर ध्यान रखिएगा। आज 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू होगी। सैनोफी इंडिया पर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि जो बोर्ड की बैठक में स्पेशल अंतरिम डिविडेंड जारी करने पर विचार किया जाएगा। मैट्रिमनी आज से जो बायबैक है वो शुरू हो जाएगा। फार्मा इंडस्ट्रीज के लिए सरकार ने दवाओं के मार्जिन पर एक बैठक बुलाई है, बड़ी बैठक 26 जुलाई को ही, जो आज जो स्वास्थ्य जो मंत्री हैं उनकी अध्यक्षता में ये जो बैठक है ये होने वाली है। कुछ एक्स डेट्स है मेरे पास, जिसमें वेदांता जो इंटरिम डिविडेंड 19.5 का, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज डिविडेंड 10 का, संदूर मैग्नीज एंड आयरन ओर जो राइट इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स हुए थे उनके लिए जो डेट्स हैं वो भी आज हैं। खबरों में सबसे पहले बजाज फिनसर्व पर ध्यान रखिएगा क्योंकि 28 जुलाई को जो बोर्ड बैठक में शेयर विभाजन और बोनस शेयर इशू करने पर विचार किया जाएगा। सोनाटा सॉफ्टवेयर 1:3 यानी हर 3 शेयर पे 1 शेयर के बोनस के लिए बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। एलएनटी पर ध्यान रखिएगा, कंपनी ने जो मीडिया रिपोर्ट्स चल रही थी उस पर क्लैरिफिकेशन देते हुए कहा है कि कंपनी ने एडलविस फंड को प्रोजेक्ट बिक्री के लिए कोई एग्रीमेंट साइन नहीं करा है और ये सारी खबरें सिर्फ स्पेकुलेटिव हैं। टेलीकॉम कंपनीज पर ध्यान रखिएगा क्योंकि आज 5G स्पेक्ट्रम की जो नीलामी है वो शुरू होने वाली है और ये सुबह 10 बजे से 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी आज से शुरू हो जाएगी। पीएसपी प्रोजेक्ट्स पर ध्यान रखिएगा, कंपनी को लगभग 260 करोड़ का एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। उसमें अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें एक अहमदाबाद एयरपोर्ट है, फार्मास्यूटिकल प्रोजेक्ट्स हैं, इन सबको मिला के लगभग इनको एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। जिंदाल स्टेनलेस पर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि जो कंपनी की एसोसिएट कंपनी है जिंदाल यूनाइटेड स्टील लिमिटेड, उसमें कंपनी लगभग 74% हिस्सा खरीदेगी और ये हिस्सेदारी खरीदेगी लगभग 960 करोड़ में। और अंत में सन फार्मा पर ध्यान रखिएगा क्योंकि एलआईसी ने जो कुल हिस्सेदारी है वो 7.1% के आसपास से घटाकर 5.02% कर दी है, पर ये जो हिस्सेदारी घटाई है ये अंतराल में 17 मई 2021 से लेकर अभी जो 22 जुलाई 2022 उस समय के अंतराल में हिस्सेदारी जो है उन्होंने घटाई है। ओके,
चलिए अरमान, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बताने के लिए वो पूरी डिटेल्स जो आपके स्टॉक्स एंड न्यूज़ की लिस्ट का हिस्सा है। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉस्ट। चॉइस ब्रोकिंग के साथ शुरुआत करेंगे। एनएमडीसी खरीद के चलने की सलाह है। स्टॉप लॉस 102 का, टारगेट 110 का आपको स्ट्रैटेजी पे मिल जाएगा। आन राठी सिक्योरिटीज बर्जर पेंट खरीदने की सलाह है। इस स्ट्रैटेजी में स्टॉप लॉस 580 का है, टारगेट 615 का। और सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से भी आखिरी रिकमेंडेशन आरईसी में आ रही है, खरीदारी करके चले। स्टॉप लॉस 126 का, टारगेट 132 का आपको स्ट्रैटेजी में मिल जाएगा। आइए अब जान लेते हैं कि एक्सपर्ट्स की क्या राय बन रही है आज के मार्केट में, क्या रणनीति अपनानी है, किन शेयरों पर करना है फोकस। सब पर बात करने के लिए हमारे साथ kiranjadhav.com के सीईओ आशीष केलकर जुड़ चुके हैं। आशीष जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। जरा बताइए, 6 दिन की रैली पर हमने कल ब्रेक लगता हुआ देखा, करेक्शन के साथ हमने मार्केट बंद होता हुआ देखा। निफ्टी बैंक ने हालांकि होल्ड आउट बहुत अच्छे से किया है। जरा बताइए, निफ्टी बैंक निफ्टी क्या रणनीति आज अपनाएं? वेरी गुड मॉर्निंग नेहा जी। देखिए, निफ्टी में आज थोड़ा फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकता है और 16,700 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर बुल्स को बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करना है तो बुल्स को 16,700 के ऊपर निकलने में कामयाबी पानी होगी। उसी तरह से नीचे की तरफ अगर हम देखेंगे तो 16,500 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है। तो 16,700 16,500 ये एक रेंज निफ्टी के ऊपर बनता हुआ दिखाई दे रहा है और ये लेवल्स मेक और ब्रेक लेवल्स रहेंगे निफ्टी के लिए। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में कुछ इसी तरह का रुझान बनते हुए दिखाई दे रहा है। 36,500 और 37,000 ये 500 पॉइंट का एक रेंज और मेक और ब्रेक लेवल्स आज के लिए बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेहा जी, थोड़ा ऑटो स्पेस पे फोकस कर लेते हैं, क्योंकि कल जब हमने देखा ब्रॉडर मार्केट्स की पिटाई हुई तो निफ्टी ऑटो इन्होंने मार्केट को नीचे खींचने का काम किया, दबाव बनाने का काम किया। चौतरफा बिकवाली हमने कल हावी होते हुए देखी है। आज बजाज ऑटो के नंबर्स आने वाले हैं, जरा बताइए ऑटो स्पेस में और स्पेशली बजाज ऑटो क्या सलाह बन रही है नतीजों से पहले? देखिए, अगर मैं बजाज ऑटो का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखता हूँ तो इसमें डेफिनेटली एक अच्छा खासा रैली हमने देखा था, लेकिन एक इतने बड़े रैली करीब 3600 से 4100 का रैली हमने देखा है। तो करेक्शन बनने की संभावना चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में ये करेक्शन स्टार्ट होता हुआ हमें चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है। मैं मानता हूं कि यहाँ पे बहुत ही कॉशियस व्यू रखना चाहिए। जिनकी ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन है बनाए रखने की सलाह होगी और जो स्टॉप लॉस यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा वो 3965 का रहेगा। 3965 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन के लिए। अगर किसी को फ्रेश लॉन्ग पोजीशन लेनी है तो 4100 4120 टू बी वेरी प्रिसाइज 4120 के ऊपर निकलते हैं तो ही फ्रेश लॉन्ग पोजीशन लेने की सलाह होगी। आपकी बेस्ट पिक्स आज कहां से आ रही है आशीष जी? देखिए, आज एक लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी और एक शॉर्ट पोजीशन खरीदारी करके चलना है। टाटा स्टील का फ्यूचर कल का क्लोज 966 के आसपास है। स्टॉप लॉस 957 का लगाएंगे। 980 का पहला लक्ष्य, 985 का दूसरा लक्ष्य। और जैसा आपने कहा कि ऑटो सेक्टर में थोड़ा बिकवाली हसल हमने देखा, उसी तरह से एक स्टॉक और है जो और नीचे जा सकता है ऑटो स्टॉक में से, और वो है टीवीएस मोटर। तो टीवीएस मोटर में को सेल करके चलेंगे। फ्यूचर कल 868 के आसपास है, इसके आसपास ही बिकवाली करने की सोचेंगे। स्टॉप लॉस 877 का लगाएंगे और एक ही लक्ष्य रहेगा 850 रुपए का। ओके आशीष जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कहाँ कहाँ है कमाई के मौके। और टाटा स्टील फ्यूचर्स के साथ साथ यहाँ पर टीवीएस मोटर्स, ये 2 स्ट्रैटेजीज आज निकल कर आई हैं, खरीदारी की और बिकवाली की आशीष जी की तरफ से। आशीष जी, थैंक यू सो मच। कमोडिटी बाजार का रुख करते समझ लेते हैं आज के लिए रणनीति। केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया जी हमारे साथ अब शो में शामिल हो चुके हैं। अजय जी, गुड मॉर्निंग। मेटल स्पेस की तो कल पिटाई हुई है, फिर चाहे वो सोना चांदी हो या फिर बेस मेटल्स हो, लेकिन एनर्जी स्पेस अच्छा खासा स्पाइक दिखा है। तो पहले एनर्जी स्पेस वहां पर ही फोकस कर लेते हैं। कच्चा तेल, नेचुरल गैस, क्या किया जाए? वेरी गुड मॉर्निंग जी। सबसे पहले कच्चे तेल की अगर हम बात करें तो प्राइजेस के अंदर हमने कल एक थोड़ा ठहराव आते हुए देखा। प्राइजेस में लोअर लेवल से तेजी है। जिस ढंग से चाइना में नए कोरोना कंसर्न्स जो बने थे वो थोड़े कूल ऑफ हुए हैं, जिसकी वजह से प्राइजेस में थोड़ा जंप आया है। बट दूसरी बड़ी चीज जो है वो डॉलर वीकनेस है, बिकॉज पिछले हफ्ते से ही हम देख रहे हैं डॉलर में कंटिन्यू गिरावट है। ईसीबी की रेट हाइक के बाद और प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया और कल के सेशन में 106.20 तक के लेवल हम डॉलर इंडेक्स में आते हुए देख रहे हैं। फेड का मीट है सामने, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, उसकी वजह से भी प्राइजेस के अंदर
डॉलर में थोड़ी गिरावट है जो कच्चे तेल को थोड़ा सपोर्ट दे रहा है। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि आज के सेशन की अगर बात करें तो कच्चे तेल में एक सपोर्ट मिलता हुआ रहेगा, जिसके चलते 7700 पे लेके चलिए। 7950 7940 तक का एक जंप मिल सकता है, बट ध्यान रखिए पहले भी हमने देखा कि ग्लोबल इकोनॉमी कोशिश कर रही है कच्चे तेल को नीचे लाने की, तो जो रेंज बन रहा है हमने पहले भी देखा 8000 के करीब जाता है, फिर प्रेशर बन जाता है, तो टेम्पररी जंप रहेगा जो 7940-50 तक का लेवल कच्चे तेल में देखने मिल जाएगा। वहीं अगर नेचुरल गैस की अगर बात करें तो कल के सेशन में हमने शानदार रिकवरी आते हुए देखी और प्राइसेस फिर से 690 के ऊपर क्रॉस होता हुआ दिखाई दिया। इंटरनेशनल में भी 8.8 के करीब इस वक्त ट्रेड कर रहा है। वेदर कंडीशन दिखा रहा है, वहां पे जो डिमांड है यूएस में डिमांड है वो कंटिन्यू बन रही है। रशिया और जर्मनी के बीच में भी जो कंसर्न्स है वो कंटिन्यू बने हुए जो नेचुरल गैस को सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। टेक्निकली थोड़ा सा ओवरबॉट जरूर है, तो कोई भी पुल बैक अगर 670 675 के करीब आता है लेके चलिए। 710 से 720 तक का ओवरऑल टारगेट जो इंटरनेशनल में $9.5 तक का लेवल देखा जा सकता है। सोने चांदी पर आपका क्या व्यू बन रहा है? देखिए सोने चांदी में हमने ऑलरेडी जो 0.75 का रेट हाइक होना है वो डिस्काउंटेड है, जिसकी वजह से पिछले हफ्ते ही हमने देखा 1680 गोल्ड के अंदर ट्रिपल बॉटम बनकर निकला है। हमने पिछले 1-1.5 साल में देखा 1680 के नीचे मार्केट कभी गया नहीं है और जो रिकवरी आई है वो काफी शानदार रही है। तो इंटरनेशनल मार्केट में आज भी अगर हम देखें गोल्ड तो 1720 जो की लेवल है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। नो डाउट कल में हमने थोड़ा बहुत पुल बैक देखा, जिसकी वजह रुपए में जो मजबूती है उसकी वजह से थोड़ा सा दबाव जरूर था, बट ओवरऑल मुझे लगता है डॉलर वीकनेस वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी फेड मीट से पहले, और आज के सेशन में ये ट्रेंड पॉजिटिवली ट्रेड करेगा। तो आज सोने और चांदी दोनों को लेके चलिए। 50-400 पे गोल्ड को लेके चलिए। 50-650 से 50-850 तक के लेवल हम गोल्ड में देख पाएंगे। चांदी ज्यादा करके अंडर परफॉर्मिंग रही है, बट आई थिंक 54,000 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है, तो 54,400 के करीब लेके चलिए। जो इमीडिएट आज के लिए टारगेट रहेगा 54,900 से 55,500 तक का। केडिया जी जरा मेटल स्पेस की कहानी बताइए, क्योंकि हाँ रिसेशनरी फियर है, लेकिन सामने से जितने भी मेटल जायंट्स मेटल माइनर्स की तरफ से अब तक क्वार्टरली अर्निंग रिपोर्ट आई है, सबने एक सुर में कहा है कि आगे जाते हुए आउटपुट फोरकास्ट उन्होंने घटाया है और उन्होंने सप्लाई टाइटनेस की बात की है। क्या ये लेवल खरीदारी के लिए ऑप्टिमम है मेटल्स में? देखिए कभी भी जब मार्केट में एक बड़ा फॉल रहता है, हमने ऑलरेडी लास्ट 4-5 महीनों में जबरदस्त गिरावट आती हुई देखी है, खास करके कॉपर जो एक लीडिंग इंडिकेटर होता है पूरे इंडस्ट्री के लिए भी और मेटल्स के लिए भी, यहाँ पे हमने जबरदस्त गिरावट जरूर देखी है। बट कहीं ना कहीं जैसे आपने भी बताया और काफी माइनर से इन्होंने प्रोडक्शन को कम करने की बात की है। एज ऑफ नाउ जो सप्लाई कंसर्न्स है वो बढ़ते जाएंगे आगे, और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो चाइना स्टेप्स ले रहा है ये कहीं ना कहीं पूरे इंडस्ट्रियल मेटल को सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। बट कंसर्न अभी भी इन्फ्लेशन को लेकर बना हुआ है, तो आई थिंक जो बड़ा सीवियर फॉल था वो अब कहीं ना कहीं थमता हुआ दिखाई दे रहा है और स्लोली एंड स्टेडीली मार्केट अपना एक नया बेस बनाते हुए जा रहा है। उसी को देखते हुए मुझे लगता है कॉपर में करंटली थोड़ा बहुत अच्छा सपोर्ट दिख रहा है 630 के लेवल पे इंटरडे प्रोस्पेक्टिव से, तो लेके चलिए। बट ऐसा नहीं है कि मार्केट में बहुत ही ज्यादा वीकनेस रहेगा आगे चलकर भी, यहाँ से आप बाइंग करके चल सकते हैं। जो हायर साइड में आज के लिए तो मुझे लगता है 640 तक का ही लेवल है, बट ओवरऑल जो 620-630 का बेल्ट कॉपर के लिए वो काफी शानदार हो गया बाइंग के लिए, जो ओवरऑल मुझे लगता है महीने 1.5 महीने के अंदर 670 तक के भी लेवल दिखा देगा। ओके केडिया जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि नॉन एग्री कमोडिटी स्पेस में कहां है आज कमाई के मौके। आइए अब बात करते हैं एफआईआर यानी एफआईआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की। देख लेते किन शेयरों पर फॉरेन ब्रोकरेजेस ने दर्ज की है एफआईआर। शुरुआत टाटा स्टील के साथ करेंगे। जेपी मॉर्गन ओवरवेट स्टैंड से, टारगेट 1400 का है। जेफरीज होल्ड करने की सलाह 830 के टारगेट के साथ। मैक्वारी आउट परफॉर्म का आउटलुक है और टारगेट 670 का इन्होंने सुझाया है। टेक महिंद्रा मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट का स्टैंस लेके चल रहे, टारगेट 1100 का है। गोल्डमैन सैक्स ने अपना स्टैंस न्यूट्रल किया है और टारगेट भी घटा दिया है। जेपी मॉर्गन ओवरवेट का आउटलुक है, टारगेट घटाकर 1100 कर दिया है। जेफरीज होल्ड की रणनीति अपनाने की सलाह दे रहे, टारगेट 1070। सिटी की तरफ से बाय की सलाह है, टारगेट घटाया है 1135 से अब 1215 नया टारगेट। और मैक्वारी की तरफ से आउट परफॉर्म की रिकमेंडेशन है, टारगेट 1620 का। एक्सिस बैंक की बात करते, गोल्डमैन सैक्स खरीद की रिकमेंडेशन है, टारगेट बढ़ाकर 916 कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट का स्टैंस है, टारगेट 910 का। जेपी मॉर्गन न्यूट्रल का आउटलुक बता रहे हैं और टारगेट घटाकर इन्होंने 780 कर दिया है। जेफरीज की तरफ से हालांकि खरीदारी की सलाह है, टारगेट इन्होंने 40 रुपए से घटाया है, नया टारगेट 1010 का है। एचएसबीसी की खरीद की सलाह 1055 के टारगेट के लिए। मैक्वारी न्यूट्रल स्टैंस लेके चल रहे हैं और टारगेट 790 का है। और अंत में कैनरा बैंक, इस पर मॉर्गन स्टैनली अंडरवेट आउटलुक दे रहे हैं, लक्ष्य भी घटा दिया है। 240 था पहला लक्ष्य, अब उसे घटाकर 230 कर दिया है।
चलिए पावर ब्रेकफास्ट को अब हम यहीं समेटते हैं, लेकिन आप बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे ट्रेडर्स डायरी, जहां आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज।